अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.1 सेकेंड ईयर क्लास, चैप्टर नंबर जो है 2 है, डेरिवेटिव को आज हमने पढ़ना है। और आप सब ने आज तक पहले कभी डेरिवेटिव को नहीं पढ़ा, तो आज हमने इस एक्सरसाइज से स्टार्ट लेना है। अगर आप हर एक्सरसाइज को, हर एक स्टेप को गौर से समझेंगे और हर एक स्टेप को गौर से करेंगे और उसे माइंड में रखेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट्स को अगर आप माइंड में रखेंगे देन ही आपको लास्ट तक समझ आनी है। और अगर आपने बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिस कर दिया या कुछ एक्सरसाइजेज को मिस कर दिया तो आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आनी। आपने चैप्टर नंबर 2 बड़े अच्छे तरीके से और गौर से समझना है, तब ही आपको चैप्टर नंबर 3 आएगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 आ गया तब ही आपको चैप्टर नंबर 3 की समझ आनी है, इंटीग्रेशन। जो चैप्टर नंबर 3 है ना, इंटीग्रेशन, वो डेरिवेटिव का एक तरह से रेसिप्रोकल है। किसी बच्चे को अगर चैप्टर नंबर 2 की समझ आ गई तब ही उसे चैप्टर नंबर 3 की समझ आनी है। तो आए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज, अच्छा इधर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी 2 एक्सरसाइजेज जो है ना वो सेम मेथड से होनी है। और ये वाला जो पार्ट है ना, इस क्वेश्चन को हमने करना है, इसके फर्स्ट पार्ट को हमने करना है बाय डेफिनेशन से। कौन से मेथड से? बाय डेफिनेशन से। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। हमने जितना भी अब आगे हम इस क्वेश्चंस करेंगे वो हम करें डेरिवेटिव्स, हम फाइंड आउट करें उस फंक्शन का बाय डेफिनेशन से। तो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट के लिए आपके पास 4 स्टेप्स होने हैं। तो 4 स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं। पहला सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि ये फंक्शन है ना, ये y के इक्वल है 2x² + 1। अच्छा, इसके बाद से हमारा इस क्वेश्चन के स्टेप्स शुरू हो रहे हैं। तो पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। अगर आपने स्टेप्स समझ लिए ना, तो आपको, अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया और इसके स्टेप्स समझ लिए कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो समझ लें आपको पूरी एक्सरसाइज आ जानी है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जिस साइड पर y इन्वॉल्व है उस साइड पर हम डेल्टा y ले लेंगे इक्वल्स 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब आपने यहाँ पर गौर करना है कि आपके पास क्या था, y वाली साइड पे आपने डेल्टा y ऐड कर लिया। कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देना आपने। यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या था, x था। कॉन्स्टेंट्स को छोड़ के आपने एक्स वाई जो वैल्यूज हैं उनके साथ आपने y के साथ डेल्टा y ऐड कर लेना है, और 2 जो है वो बाहर रहने देना आपने, और होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर के अंदर आपने x प्लस डेल्टा x कर लेना है। तो अब जब भी आपके पास आगे जितने क्वेश्चंस में अगर कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट में आपने कुछ भी नहीं ऐड करना। y के साथ आपने डेल्टा y ऐड कर लेना है स्टेप नंबर 1 में, और x के साथ आपने डेल x ऐड कर लेना है, और उसके होल स्क्वायर था ना तो इसलिए आप होल स्क्वायर लगा लें। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, आपने y के साथ डेल y ऐड कर लिया और आपने x के साथ डेल x ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, शायद आपको पहले ना पता हो, ये जो y है ना ये फंक्शन है, और y हमेशा, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, y इक्वल्स fx के होता है। किसके इक्वल होता है, fx के। तो आगे जाकर आप कहीं पर y को fx भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप सिर्फ y ही लेट करें उसे। तो अब हमारे पास यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पर y है वो उस साइड पर जाकर माइनस कर देना है, और डेल्टा y को इसी साइड पर रहने देना है। डेल्टा y इक्वल्स 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। आपने 2 स्टेप्स अभी तक फाइंड आउट कर लिए। पहला स्टेप जिसमें आपने y के साथ डेल्टा y ऐड किया, तो अब हमारा स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, y को उधर माइनस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, 2x² + 1 थी। क्या थी हमारे पास y की वैल्यू, 2x² + 1। ये हमने इस y में पुट कर लेनी है। y की जगह हमने क्या लिख लेना है, y की वैल्यू, और वो किसके इक्वल था जो हमने लेट किया हुआ था, y इक्वल्स 2x² + 1। तो डेल्टा y इक्वल्स 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स
होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y की वैल्यू हम लिख लेते हैं, y की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1। जब हमने वहाँ पर जाकर माइनस कर लिया था तो अब हम उसे ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर तो अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर ली थी, अब हम माइनस को अंदर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल y इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर एक और हम काम कर लेते हैं, साथ में इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लें। तो होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला जो फॉर्मूला है आप सबको याद होगा, आई थिंक सो। ए स्क्वायर प्लस 2ab, b यहाँ पर क्या है डेल एक्स प्लस बी स्क्वायर डेल एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 है और इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, कट हो जाएगा। अब हम इस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को x 2x स्क्वायर 2 2 जार 4 4x साथ में डेल x से प्लस 2 डेल x का स्क्वायर है होल का, तो इसे चाहें तो आप होल का स्क्वायर लिख लें, चाहें तो आप ऐसे करके लिख लें, और यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर बच गया था। तो अब ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से क्या हमारे पास बच गए 4x डेल x प्लस 2 डेल x स्क्वायर। कुछ लोग इसे डेल्टा भी बोलते हैं लेकिन मैं इसे डेल बोलती होती हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है सेकंड स्टेप चल रहा है। अब तक सेकंड स्टेप में हमने माइनस वाई कर लिया था ना, सेकंड स्टेप में हमने माइनस वाई कर लिया था, उसके बाद से हमारा प्रोसेस अब तक चलता आ रहा है। तो अब हमारा स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपने स्टेप्स याद रखने हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, जहाँ y अवेलेबल था वहाँ पर हमने डेल y लगा लिया था, और जहाँ पर x था डेल x लगा लिया था। स्टेप नंबर 2 में हमने y को, इस वाले y को इधर आकर माइनस कर लिया था। अब स्टेप नंबर 3 हमारा जो है वो है पूरी इक्वेशन को डेल x पर डिवाइड करना। डेल y को डेल x पर डिवाइड करना। तो 4x डेल x प्लस 2 डेल x होल स्क्वायर है, यानी तो ये डेल एक्स इस पर डिवाइड हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 को हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ से हम डेल एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 4x, डेल एक्स कॉमन आ चुका था, यहाँ पर 2 था, बल्कि 2 भी ले सकते हैं कॉमन, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम 2 नहीं कॉमन ले रहे। और यहाँ से एक डेल एक्स बाहर 2 आ जाएगा, और डेल एक्स एक ऑलरेडी बाहर हमने कॉमन ले लिया, एक यहाँ से बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय डेल एक्स है। और यहाँ पर इस साइड पर क्या है डेल y डिवाइडेड बाय डेल x है। अब यहाँ पर डेल x से कट हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास अब डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इक्वल 4x प्लस 2 डेल x, ये हमारे पास बच गया। अच्छा, ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने करना है स्टेप नंबर 4। अब ये लास्ट स्टेप है, इस पूरे क्वेश्चन में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब ये लास्ट स्टेप है हमारे पास, लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 जो है वो आपने याद रखना है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है। स्टेप नंबर 4 में हमने दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट का जो x है ना, लिमिट जो हमें अप्लाई करनी है उसका डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 होगा। ये जो नीचे डेल एक्स डिवाइड हो रहा है, या इधर भी जो भी डेल एक्स इन्वॉल्व है वो क्या होगा 0 होगा। दोनों साइड्स पर हमने ये लिमिट अप्लाई कर लेनी है। इस साइड पर क्या था डेल y डिवाइडेड बाय डेल x था, और इस साइड पर भी हमने लिमिट अप्लाई कर लेनी है। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, और अंदर वैल्यूज क्या थी हमारे पास 4x प्लस 2 डेल x। तो अब ये पूरा जो लिमिट जब अप्लाई होगी ना, तो ये इक्वल होता है, जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी और डेल y डिवाइड बाय डेल x इक्वल हो जाएगा dy बाय dx के इक्वल्स। अब लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर डेल एक्स है वहाँ पर हम 0 पुट कर लेते हैं, और इस ये 4x के साथ डेल एक्स नहीं था, हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे।
और 2 इंटू डेल एक्स की जगह 0 अप्लाई कर लेते हैं, 4x प्लस 0। तो 4x जो है वो इसका आंसर है, dy डिवाइडेड बाय dx। ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इसे हमने बाय डेफिनेशन कर लिया है। इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको अभी से बता देती हूँ। बतानी तो वो जैसे थर्ड एक्सरसाइज में चाहिए और थर्ड एक्सरसाइज में आप ये क्वेश्चंस करेंगे भी, लेकिन ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या, उन्हें समझ नहीं आ रही होगी कि क्या वाकई मेरा आंसर ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके देती हूँ फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला जो है वो ये है, एक्स की पावर अगर n हो ना, एक्स की पावर अगर n हो तो उसका डेरिवेटिव जो है d बाई डी एक्स ऑफ, सिंपल जो डेरिवेटिव है जो आपको याद रखना है वो होता है n x की पावर n माइनस 1, और जो 1 है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव होगा 0। ये आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और इसे पावर रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस फॉर्मूला का नाम है पावर रूल। कुछ लोग पावर भी बोलते हैं, तो पावर, उर्दू में पावर कहते हैं और इंग्लिश में पावर रूल। तो इक्वल 0। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को, जब आप एग्जाम में तो आप सारी एक्सरसाइज कर चुके होंगे ना, लेकिन अभी आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन एग्जाम्स में आप सारी एक्सरसाइजेस कर चुके होंगे तो आपको ये तो फॉर्मूला बेसिक्स हो जाना है फिर आपके लिए ये काम करना जो है ना। तो फिर आप जब अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप एंड पर अब आंसर में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो अब हमारे पास dy, हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड्स पर इस क्वेश्चन का, तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर जो है ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2 ऑलरेडी है, पार रूल लगना है, पार यहाँ पर n, यहाँ पर पार है, तो यहाँ पर पार कितनी है? 2 है, तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा और इसका फिर से x का डेरिवेटिव ले लेते होते हैं हम, और 1 का डेरिवेटिव वैसे 0 होता है। तो अब आप देखें 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो 2 2 जार 4, x की पावर 2 माइनस 1 है तो x की पावर 1 बचेगा और आगे 0 था तो 1 पावर जो है उसे हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 4x। ये देखेंगे, एक शॉर्ट सा मेथड मैंने आपको बताया है ताकि आप एग्ज़ाम में आपको मतलब आप श्योर हो जाएं कि हमारा ये आंसर ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो आपके पास आंसर्स अवेलेबल नहीं होंगे ना बुक के। तो ये था आज हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले वही सेम काम लेट कर लेना है कि उस पूरी स्टेटमेंट को कि y के इक्वल है, और स्टेप 1 में हमने जहाँ जहाँ पर y है उसके साथ हमने y के साथ हमने डेल y ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, और x जहाँ जहाँ पर है उधर हमने 2 कांस्टेंट था माइनस वैसे आ जाएगा और x के साथ हमने डेल x ऐड कर लेना है। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 वैसे ये सेम, स्टेप नंबर 2 में हम इस y को उस साइड पर जाकर माइनस कर देते हैं, डेल y इक्वल्स 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट माइनस y। अब हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y जो हमने लेट किया हुआ था किसके इक्वल था? 2 माइनस एक्स अंडर रूट के, वो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, डेल y इक्वल्स 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, हमने ये पूरी वैल्यू लिख लेनी है 2 माइनस एक्स अंडर रूट। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना है ये बात कि y की जो बाहर है वो माइनस है, तो y ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई ना, इसलिए आप पहले ब्रैकेट लगाइएगा, कहीं आप ये गलती ना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हमने नेक्स्ट स्टेप में माइनस को मल्टीप्लाई कर लेना इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो क्या आ जाएगा? डेल y
इक्वल्स 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस एक्स अंडर रूट। यहाँ पर साइन माइनस ने साइंस चेंज कर देने हैं। यहाँ पर जैसे कि माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना है पूरी वैल्यूज़ के साथ, 2 के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और तो यहाँ पर जो है ये माइनस जो है ये माइनस है एक्स अंडर रूट के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स -2 प्लस एक्स अंडर रूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का 2 है माइनस का 2 है, ये कट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डेल वाई इक्वल्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स अंडर रूट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक काम करते हैं, हम x जो प्लस वाली वैल्यू होती है ना वो हम हर जगह ही आपने अब तक पढ़ा होगा, हम पहले लिख लेते हैं, थोड़ा पॉजिटिव बनते हैं हम तो, और हम वैसे भी आसानी होती है तो इसलिए हम x को पहले लिख लेते हैं, प्लस वाले x अंडर रूट को पहले हम लिख लेते हैं, और माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, डेल वाई इक्वल्स एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अंडर रूट हो गया। अब हम यहाँ पर डेल वाई इक्वल्स एक्स की पावर 1/2 माइनस लिख सकते हैं ना अंडर रूट को, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल होती है, इसलिए हमने पावर में लिख लिया 1/2 माइनस एक्स अंडर रूट था। तो आपको अब सबको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमने वो 1/2 वैल्यू लिख ली है, और यहाँ पर इसकी भी हम वैल्यू लिख लेते हैं 1/2। अच्छा, जो नेक्स्ट हम काम कर रहे हैं ना वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, तो हमारे लिए आसानी हो, हम नेक्स्ट स्टेप इसलिए कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम का मैं आपको वो जब अप्लाई करना है ना मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 1/2 माइनस, यहाँ से आप देख रहे होंगे बाइनोमियल थ्योरम में 1 है पहले, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लाना है। 1 लाने के लिए हमें x कॉमन लेना पड़ेगा, और आपको पता है x जो है उसकी कुछ पार भी है, वो भी हमें 7 कॉमन लेनी है, तो x की पावर 1/2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा फिर 1 और प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय x की पावर होल की पावर 1/2। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर x होता ना इसके साथ डेल x के साथ, तो फिर हमें ये x डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़ती। यहाँ पर x अवेलेबल नहीं था, तो जो भी हम कॉमन ले रहे होते हैं इसका मतलब है हम वो अंदर वाली वैल्यू जो हम बाहर कॉमन ले रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो हम वो उसको हम अंदर वाली वैल्यूज़ पर डिवाइड करते होते हैं। तो इसी तरह आप ये भी समझ सकते हैं कि x के ऊपर x के नीचे x डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया, और डेल x के नीचे भी x डिवाइड हो जाएगा और होल की पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आप सबको शायद पहले याद हो या ना हो, अगर नहीं है तो अब आपने याद कर लेना है। क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो ना तो इस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1 ये आपको याद कर लेना है फिंगर टिप्स पर, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 अप टू सोन। यानी आपके पास अगर इधर 1 हो और यहाँ पर कोई x की वैल्यू अवेलेबल हो, x जो है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक डेल एक्स बाई एक्स हो सकता है, x डेल एक्स की पावर 3/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे आपने समझना है कि वो x है और होल की पावर n है। तो अब आप देखें यहाँ पर जो है मैं थोड़ा ना चेंज करके लिख देती हूँ मार्कर से, 1/2 n है बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, और ये x है और ये 1 है, 1 तो 1 ही है। तो इस पर अब हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो डेल वाई इक्वल एक्स की पावर 1/2 माइनस, इस x की पावर 1/2 को हमने अभी नहीं छोड़ना, इसे हमने वैसे ही रहने देना है। और अब देखें बाइनोमियल थ्योरम जब हम ओपन कर रहे थे तो हमारे पास सबसे पहले 1 एज इट इज था, तो मतलब 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस फिर था एन एक्स, एन हमारे पास क्या है 1/2, एन हमारे पास क्या है 1/2, तो हम 1/2 हमने लिख लिया। फिर एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास डेल एक्स बाय एक्स है,
तो ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे डेल एक्स बाय एक्स। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या था, प्लस एन, और एन हमारे पास क्या है 1/2, फिर n माइनस 1, फिर 1/2 माइनस 1 होगा और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, और x हमारे पास क्या है, ये डेल एक्स बाय एक्स है होल का स्क्वायर। अभी हमारे पास एक और हम इसके साथ वैल्यू लिख लेते हैं, ये वाली, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो देखें अब फिर n क्या है 1/2 है, n क्या है 1/2 माइनस 1 है। फॉर्मूला में हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर लेनी है, -2 है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और x क्या है था हमारे पास डेल एक्स बाय एक्स होल, अब होल क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा आगे तक। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर जो है इस x की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया था, इसको हमने नहीं छेड़ना। अब हमने यहाँ पर x की पावर 1/2 और इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हमने x की पावर 1/2 कॉमन ले लेना। इन दोनों में से x की पावर 1/2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम यहाँ पर x की पावर 1/2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस, बल्कि यहाँ पर जगह नहीं है, मैं दोबारा लिख देती हूँ नीचे करके। तो डेल y इक्वल्स x की पावर 1/2 हमने कॉमन लेना है, यहाँ से क्या बचेगा फिर 1 माइनस, ये तो वैसे ही कॉमन आ गया 1, अगर आप चाहें तो लिख लें मल्टीप्लिकेशन में, नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी सारी वैल्यूज हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1 + 1/2 डेल एक्स बाय एक्स प्लस 1/2 माइनस 1 डेल एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू भी नीचे ऐसे आ जाएगी, इसलिए मैं अप टू सोन कर रही हूँ। अच्छा, ये हमारी एक तरह से मेन ब्रैकेट है और ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब हम इस माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल वाई इक्वल्स एक्स की पावर 1/2 1, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस इसके साथ भी -1/2 इंटू डेल एक्स ओवर एक्स, इसके साथ इस प्लस को भी ये माइनस माइनस कर देगा, तो 1/2 माइनस 1 ऐसे ही लिख लें फिलहाल, डेल एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस करके अप टू सोन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो +1 है ये -1 से कट हो जाएगा, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, डेल वाई इक्वल्स एक्स की पावर 1/2, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, हम ब्रैकेट लिख लेते हैं और आगे यहाँ से हम ऑनवर्ड जाएंगे, -1/2 इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स -1/2। अब यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं ना, इसका 1/2 माइनस 1 का, तो ये क्या होगा, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, 1 -2 1 ज़ा 2, तो इसका एलसीएम -1/2 आ जाएगा इसका। तो इसलिए हम इस 1/2 माइनस 1 की जगह ना -1/2 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, -1/2 इंटू -1/2 एलसीएम लेकर और डेल एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब हम यहाँ पर स्टेप नंबर, हमारे पास पीछे स्टेप्स कितने हो चुके हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स हुए अब तक। अब हमने स्टेप नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करना है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, आपको पिछले पार्ट में भी मैंने करवाया था, तो अब आपको याद रख लेना चाहिए। स्टेप नंबर 3 में आपने इस वाले डेल वाई पर डेल एक्स को डिवाइड करना है और इधर भी होल वैल्यूज पर आपने डेल एक्स पर डिवाइड करना है। तो अभी मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूँ ताकि खूबसूरती बनी रहे और साथ में आप लोग कंफ्यूज ना हो। डेल एक्स जो है ये इस साइड पर भी सारी वैल्यूज पर डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम एक्स की पावर 1/2, और यहाँ से हम एक और काम करते हैं, हम डेल एक्स सब में से कॉमन ले लेते हैं। इसमें डेल एक्स इन्वॉल्व था तो डेल एक्स इधर आ जाएगा और यहाँ से सिर्फ बचेगा -1/2, और नीचे x डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ से मेन ब्रैकेट लिख लेते हैं हम। ये डेल एक्स हमने सब में से कॉमन, इधर होल स्क्वायर था, एक बार ये -1/2 आ जाएगा, साथ में -1/2, और इधर से क्या बचा था
डेल एक्स होल स्क्वायर था तो एक डेल एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से एक एक्स बचेगा और नीचे से नीचे एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और प्लस अप टू सो ऑन। आप अगर आप चाहें तो आप ये थर्ड स्टेप भी यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूब वाली वैल्यू का। मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैंने 2 तक लिखा है, और अगर आप 2 तक भी लिख लेते हैं, 2 इसके स्टेप्स भी लिख लें तो इट्स ओके, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल्स, ये अब डेल एक्स क्या हो रहा है, डिवाइड, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, ये कट हो जाएगा, एक्स की पावर बाहर यहाँ पर 1/2 बचेगी, और यहाँ पर -1/2x है, और यहाँ पर -1/2 इंटू -1/2 और डेल एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब हमारा स्टेप नंबर जी आ गया है 4, और ये हमारा लास्ट स्टेप है। हमने दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और लिमिट हम दोनों साइड्स पर अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल, इस साइड पर भी हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं ईच वैल्यू पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स की पावर 1/2 है, -1/2x है, -1/2 इंटू, यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा आगे जाना है। -1/2 डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर डेल एक्स इन्वॉल्व है इस साइड पर ना, वहाँ हम 0 पुट कर लेंगे, और ये पूरी साइड जो है लिमिट अप्लाई होने के बाद ये चेंज हो जाती होती है डेरिवेटिव में dy बाई dx के, और यहाँ पर लिमिट अब सब पर अप्लाई होगी। इस पहले स्टेप में आप नोट करें कोई डेल एक्स अवेलेबल नहीं है तो हम x की पावर 1/2 एज इट इज़ लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये -1/2x एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर डेल एक्स जब डेल एक्स की जगह 0 होगा ना अप्लाई, तो ये सारी वैल्यूज़ को 0 कर देगा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास x की पावर 1/2 है, और इधर हमारे पास क्या है, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय -2x है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम जो है 1/2 स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। 1/2 हमने स्टार्टिंग में लिखा, माइनस भी स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। x की पावर 1/2 है, और इधर x की पावर x जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पार्स जो है ना वो इधर ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, -1/2 है, x की पावर 1/2 है यहाँ पर, और ये वाली जो डिवाइड वाली पावर है जब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगी तो x की पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेसिस सेम हूँ, आप सबको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। -1/2 x की पावर 1/2 है, -1 है, इसका अब हम अगर एलसीएम लेते हैं लेट्स सपोज, तो ये आता है 1/2 x की पावर -1/2 ही आ जाना है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इन दोनों का एलसीएम लेकर। तो अब देखिए यहाँ पर x की पावर -1/2 है ना, तो हम इससे प्लस फॉर्म में हमने लिखना होता है हमेशा, तो हम इसे जाकर डिवाइड कर देते हैं 1/x की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा -1/2 1/x²। आप आगे से आंसर चेक कर सकते हैं बुक से, उन्होंने शायद ऐसे लिखा हुआ होगा 1 डिवाइडेड बाय, इधर माइनस लगाया होगा 2√x। ये आपका फाइनल आंसर है, dy/dx की वैल्यू है। ये आपने सेकंड पार्ट जो है वो आपने कर लिया है जी बाय डेफिनेशन से। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। वैसे ही हमने सबसे पहले लेट कर लेना है y = 1/x²। सेकंड स्टेप नंबर 1 हमने फिर लेना है। स्टेप नंबर 1 में हमने y के साथ डेल y ऐड कर लेना है, डेल y ऐड कर लेना है, और हमने x जो नीचे है उसके साथ हमने डेल x ऐड कर लेना है और होल अंडर रूट लगा देना है। बल्कि यहाँ पर आप एक काम करें, यहाँ पर ना आप इसे x की पावर -1/2 स्टार्टिंग में ही लिख लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी।
और यहाँ पर आप x प्लस डेल एक्स की पावर -1/2 लिख लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा बजाय उसके करने के, वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो y है इसे हम दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देते हैं। x प्लस डेल एक्स होल की पावर -1/2 है माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वाली x प्लस डेल एक्स होल की पावर -1/2 है। यहाँ पर ये आकर x की पावर -1/2 हो जाएगी। अब सेम हमने यहाँ पर बाइनोमियल साइड पर अप्लाई करना है थ्योरम, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम इस वाला जो फर्स्ट स्टेप है इसे 1 करें, तो इसके लिए हम x की पावर -1/2 कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या था -1/2, तो इसका मतलब इस x की पावर भी -1/2 हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा और डेल एक्स के नीचे जो है वो x आ जाएगा -1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। अब हम एक काम करते हैं, हम x की पावर -1/2 कॉमन ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें आगे जाके मुश्किल ना हो। जब हमने कॉमन लिया, ये ब्रैकेट थोड़ी चेंज कर लें, यहाँ पर 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और इसकी पावर -1/2 -1। जब हमने x की पावर -1/2 कॉमन लिया है ना, यहाँ से तो ये कॉमन आ चुका था, यहाँ से इस साइड से पहले, और यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस स्टेप में ना बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप सेकंड पार्ट जाकर थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिएगा। तो x की पावर -1/2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 प्लस nx, n हमारे पास क्या है, मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, ये पूरी जो वैल्यू है ना ये है n, और ये जो पूरी वैल्यू है ना डेल एक्स ओवर एक्स ये है x। तो अब क्या होगा, 1 प्लस nx, n क्या है -1/2 है, x क्या है डेल एक्स ओवर एक्स है। फिर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद होता है n इंटू n-1, तो n क्या है -1/2 है, n-1 क्या होगा -1/2 -1 होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर हो जाना है, तो x का स्क्वायर मतलब डेल एक्स ओवर x का स्क्वायर अप टू सोन, आप स्टेप्स लिख लीजिएगा। और एंड पर आपको पता है यहाँ पर क्या है -1 है। अब ये +1 और -1 कट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास x की पावर -1/2 इंटू ये बचेगा -1/2, साथ में डेल एक्स ओवर एक्स, और यहाँ से हमारे पास क्या है -1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। चलिए जी, अब हमारा टाइम है स्टेप नंबर 3 करने का, और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हमने पूरी क्वेश्चन को पूरी दोनों साइड्स पर डेल वाई पर डिवाइड करना होता है। सो यहाँ पर ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 2 था। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हमने दोनों साइड्स पर क्या करना है, डेल वाई पर डेल एक्स पर डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हम डेल एक्स पर डिवाइड करने के लिए हम ऐसे स्टार्टिंग में ही लिख लेते हैं x की पावर -1/2, और साथ में हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से ना डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इस डेल एक्स जो डिवाइड हो रहा है वो कट हो जाएगा इससे। तो डेल एक्स, हमेशा आपने इस स्टेप पर आकर याद रखना है कि ये नीचे वाला जो डेल एक्स है ना, इसने रहना नहीं है, इसने किसी ना किसी वैल्यू से कट हो जाना। तो डेल एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा सिर्फ -1/2 और साथ में 1/x, और यहाँ से क्या बचेगा -1/2 1/2, अच्छा सॉरी, इसके साथ जो है ना प्लस है और इसके साथ माइनस है, -1/2 -1, और यहाँ से एक डेल एक्स बाहर हमने कॉमन ले लिया ना, तो 1 बचेगा, और x का स्क्वायर होगा प्लस अप टू सोन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद आप देखें इस डेल एक्स को हम जो हमने कॉमन लिया था ना, इसे हम जो है अब कट कर देते हैं इसके साथ, तो हमारे पास ये बाकी जो वैल्यू ये बच जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यू लिख लेते हैं डेल वाई
डेल एक्स इक्वल्स, यहाँ से क्या बाकी बच गया हुआ है एक्स की पावर -1/2, और यहाँ से अंदर जो है ये है -1/2 और एक्स है एक तरह से। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये याद रखना आपने, ये क्या हो रहा था एक्स की पावर -1/2 पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ से फिर प्लस इंटू -1/2 -1 डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इधर 2 फैक्टोरियल है, प्लस अप टू सो ऑन। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो करते हैं, और लास्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, स्टेप नंबर 4 में लास्ट स्टेप में हम पूरी वैल्यू की लिमिट लेते होते हैं दोनों साइड्स पर। तो लिमिट और डेल एक्स के साथ, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 होता है, और डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल्स एक्स की पावर, इस साइड पर भी हम ना लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर क्या है, बाकी जैसी सारी वैल्यूज़ है ना इसे फिलहाल एक बार एज इट इज़ लिख लेते हैं। चलें जी, हमने एज इट इज़ वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब आप पीछे वाले क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जहाँ पर डेल एक्स है ना इस इक्वेशन में आएगा ना इस वाली साइड पर, तो वहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर डेल एक्स है, इधर हम 0 पुट करेंगे ना, इसने पूरी वैल्यू को, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो भी 0 आता है वो सारी वैल्यू को 0 कर देता है, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से सिर्फ, और ये साइड हो जाएगी dy/dx, और यहाँ पर बचेगा एक एक्स की पावर -1/2 और एक -1/2x, और ये तो वैसे ही पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो अब हम एक काम करते हैं, जो माइनस है ना आपने हमेशा एक स्टेप और भी याद रखना है कि आपने एक्स की पावर जो है ना माइनस से प्लस में लेकर जानी है। तो ये माइनस है तो हम इसके नीचे ना इसे प्लस वाली वैल्यू के साथ ले जाते हैं। इधर एक्स की पावर क्या है 1 है, तो अब ये क्या हो जाएगा -1/2, एक्स की पावर उधर 1 थी तो ये माइनस था, इधर +1/2 हो जाएगा। और इसका जो वो एलसीएम लेंगे ना तो इसने बनना है 2 1 2 3/2 बनना है इसने, आप एलसीएम लेकर देख लीजिएगा। होप सो आप लोगों को एलसीएम तो आता होगा ना, तो 3/2। अब हम ये हमारे पास जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार x और एक बार x√, ये हमारा आंसर है। तो आप देख लीजिएगा बुक में, अगर ये वाला आंसर हो तो आप ये लिख लीजिएगा, अगर ये वाला हो तो आप ये लिख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।